नमस्कार दोस्तों, हमारे देश के अंदर लोकसभा चुनाव का बस एक चरण बाकी रह गया है जो कि 1 जून को होगा। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच राहुल गांधी ने गोदी मीडिया पर भी भयंकर निशाना साधा है। उनके एक भाषण में लगातार जो वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, सीधे तौर पर उन्होंने एक चमची का नाम नहीं लिया, लेकिन एक चमची के तौर पर कहा कि एक चमची देश के प्रधानमंत्री मोदी से पूछती है कि आप इतने घंटे काम कैसे कर लेते हो। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते कि मैं कोई बायोलॉजिकल नहीं आया हूं, मुझे भेजा गया है, किसी मिशन के लिए मुझे भेजा गया है। और खास तौर पर इस बयान पर राहुल गांधी भरे भाषण में गोदी मीडिया को किस तरीके से लताड़ते। और हैरानी की बात तब होती है साथियों, जब राहुल गांधी चमची शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, रूबिका लियाकत उस चमची शब्द को अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी का ये भाषण सुनिए, उसके बाद रूबिका लियाकत ने क्या कहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये भाषण सुनिए। अच्छा, एक नई बात चली है, पता नहीं आपने सुना नहीं सुना। उन्हीं चमचों के साथ इंटरव्यू में एक चमची पूछती है, नरेंद्र मोदी जी, आप में इतनी ऊर्जा कहां से आती है, इतनी एनर्जी कहां से आती है? नरेंद्र मोदी जी का जवाब आता है, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, बायोलॉजिकल नहीं हूं। पता नहीं चीजें कैसे होती हैं, परमात्मा ने मुझे भेजा है और मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा का काम करता हूं, मुझे परमात्मा ने मिशन पे भेजा है। मतलब हिंदुस्तान के बड़े से बड़े महापुरुषों ने यह बात नहीं बोली, मगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि परमात्मा ने उनको चुना है, सिर्फ उनको। हम सब बायोलॉजिकल हैं, हिंदुस्तान के किसान, मजदूर, प्रेस रिपोर्टर सब बायोलॉजिकल, मगर नरेंद्र मोदी बायोलॉजिकल नहीं। एक व्यक्ति को भेजा है, परमात्मा ने भेजा है। तो आपने ये सुना, राहुल गांधी ने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री से लेकर उस गोदी पत्रकारों तक झंझोड़ कर रख दिया, जो किस तरीके से दलाली करते हुए नजर आते हैं, किस तरीके से आपने देखा होगा गोदी में बैठकर काम करते हैं। और सीधे तौर पर जब चमची नाम का शब्द बोला गया तो रूबिका लियाकत ने खुद के ऊपर वो ओढ़ते हुए क्या राहुल गांधी को इसके बारे में क्या रिप्लाई दिया है, वो एक बार स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रूबिका लियाकत लिखती है, राहुल गांधी जी, चमची चमचा वातावरण से बाहर निकलिए, उस जमाने को गुजरे बरसों हो गए हैं। क्या आप आपकी मोहब्बत की दुकान का न भाषा में संयम न मर्यादा, इतनी कुंठा क्यों? दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपके सलाहकारों ने आपको राजनेता की बजाय ट्रोलर बना दिया। पीएम ने अब तक 71 साक्षात्कार दे दिए हैं। हर सवाल उनसे पूछा गया है, महंगाई से लेकर घुसपैठियों वाले बयान तक, चीन से लेकर पाकिस्तान, देश से लेकर विदेश तक। पत्रकार का धर्म है सवाल पूछना, हम हर किस्म का सवाल पूछेंगे। आपको किसने रोका है? आप केवल एक दे दीजिए। आप अपनी राजनीति पर ध्यान केंद्रित कीजिए। पत्रकारिता से आपको चुनाव नहीं लड़ना है, चुनाव मोदी से लड़ना है। हाँ, मेरा नाम रूबिका लियाकत है, नाम अगली बार पर्ची पर लिखकर ले जाइएगा। तो रूबिका लियाकत इसको पूर्ण रूप से अपने ऊपर ओढ़ कर बैठी हैं। और राहुल गांधी ने किसको कहा था, क्या वो तीर निशाने पर लगा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। साथ साथ ही दोस्तों, हमारे देश के अंदर जिस प्रकार से हालात है, खासतौर पर आपने देखा होगा ध्रुव राठी किस तरीके से गोदी मीडिया को लेकर बोल रहे हैं, रवीश कुमार किस तरीके से गोदी मीडिया को लेकर बोल रहे हैं, और उसी प्रकार से राहुल गांधी ने भी अपने भाषणों में गोदी मीडिया को खदेड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन उनके भाषण कुछ जो इन सब को जो चमचा चमची शब्द जिसको ज़्यादा
चोट पहुंचा गए उनको ये शब्द लगे हैं और उन्होंने किस तरीके से फड़फड़ाते हुए इसका रिप्लाई दिया वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने आपको बताया है। अब बात यहां पर आ जाती है कि हमारे देश के अंदर गोदी मीडिया कर क्या रही है। प्रधानमंत्री से किस तरीके के सवाल उनको पूछने चाहिए, किस तरीके के वो सवाल पूछ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ साथियों। अब किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं कि क्या आप किस तरीके से इतना सब काम कर लेते हैं, आप सोते कब हैं, आप क्या करते हैं मोदी जी, इतना टाइम आप काम कर लेते तो आप सोते कब हैं। इस तरीके के सवाल उनसे पूछे जाते हैं। बाकायदा सवाल पूछे जाने चाहिए कि हमारे देश के जो युवा हैं वो सड़कों पर बेरोजगारी को लेकर विरोध कर रहे हैं, ऐसा हमारे देश में क्यों है मोदी जी। ऐसा क्यों है कि जो युवा सपने लेकर आया था आर्मी ज्वाइन करने के, राष्ट्र सेवा के लिए, अग्निवीर ने उनके सपने तोड़ दिए, ऐसा क्यों किया मोदी जी। इस तरीके के सवाल पूछने चाहिए। हमारे देश के अंदर जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं मोदी जी। आपने सिलेंडर तो बांट दिए हैं लेकिन उन सिलेंडरों को भरवाने के लिए गरीबों के पास पैसे नहीं है क्योंकि सिलेंडर इतने महंगे कर दिए हैं मोदी जी। ये सब चीजें होनी चाहिए, ये सब चीजें पूछनी चाहिए, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, आप इतने घंटे काम कैसे कर लेते हैं। और दूसरी तरफ से रिप्लाई आता कि मैं कोई बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं तो कोई एक अवतार हूं, मेरे को तो किसी मिशन से भेजा गया है। इस तरीके के सवाल जवाब होना और देश में जो असली मुद्दा है उसको एक साइड रख देना बहुत गंभीर है। हमारे देश के अंदर क्या चल रहा है, गोदी मीडिया क्या चला रही है, वही तो लोगों को दिख रहा है। चलो पिछले कुछ समय से देखिए, पिछले कुछ समय से कुछ यूट्यूबर पत्रकार, कुछ ऐसे छोटे पत्रकार जो जमीन से जुड़ी हुई हकीकतें दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ साल पहले अगर जाकर देखिए तो किस तरीके से गोदी मीडिया पूर्ण रूप से देश की जनता को क्या दिखाती थी, क्या उनके सामने परोसा जाता था, वही सब तो था। अब मीडिया पर पूरा का पूरा भार होता है हमारे देश की जनता का विजन सेट करने का। अब वो क्या विजन सेट कर रहे हैं आप सभी भी जानते हैं। किस तरीके से बड़े बड़े गोदी मीडिया चैनल किस तरीके से हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करवाते हैं, ये उनका बहुत अच्छा शो रहता है। हिंदू मुस्लिम पर डिबेट करवा देंगे, मंदिर मस्जिद पर डिबेट करवा देंगे, इस तरीके से आपने बहुत बार देखा होगा साथियों। लेकिन असल में जब राहुल गांधी ने गोदी मीडिया को खदेड़ना शुरू किया तो जाहिर सी बात थी उनको मिर्ची भी लगनी थी और मिर्ची लगी भी। तो दोस्तों रूबिका लियाकत क्यों इतना इस तरीके से एग्रेसिव हुई, क्यों इतना स्ट्रिक्ट जवाब किस तरीके से राहुल गांधी को तुरंत प्रभाव से उन्होंने दिया, कुछ तो बात है इसके पीछे। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे हर उन बड़ी खबरों को लेकर साथियों जो आपको नहीं दिखाई जाती हैं, बड़े टीवी चैनल जिन खबरों को दबा देते हैं। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो ताकि आने वाली हर खबर आपको अपने फ़ोन पर नोटिफिकेशन के द्वारा प्राप्त हो सके। आज की वीडियो में इतना ही। सभी हमारे साथियों को नमस्कार।